नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11 और हमने टाइप्स ऑफ सेट की बात की थी, जिसमें से हमने दो टाइप्स की बात कर ली थी, एम्प्टी सेट और फाइनाइट और अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। बशर्ते थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुई थी कि जैसे ही हमने फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट सेट के बाद एक एग्जाम्पल ली थी, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो हम इनके एग्जाम्पल पर फिर से डिस्कशन कर लेंगे। एक बार फिर से हम टाइप्स ऑफ अ सेट देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं, रिकॉल कर लेंगे और एक आज ब्रीफ डिस्कशन बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। ठीक है, सेट टाइप्स ऑफ अ सेट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अ सेट। ठीक है, नंबर फर्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट, इसी को कहते हैं नल सेट एंड वॉइड सेट। क्या कहते हैं? वॉइड सेट। इसे डिनोट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके थे, फाइव एंड कर ली। फिर सेकेंड है हमारा फाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। थर्ड है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। थर्ड है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। फोर्थ में है इक्वल सेट। फिफ्थ में इक्विवेलेंट सेट। सिक्स्थ है हमारा डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। सेवंथ है सबसेट, सबसेट पर भी डिस्कशन करेंगे। एट है हमारा सुपर सेट, सुपर सेट एंड नाइन्थ है हमारा प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। और 10 में हम डिस्कशन करेंगे पावर सेट, इस पर डिस्कशन करेंगे पावर सेट। जो कि अगर हम पावर सेट और सबसेट की बात करें तो इन पावर सेट और सबसेट से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन राइज हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, तो इन पर भी हम डीप डिस्कशन अपना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कल प्रीवियस क्लास में अपना एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट पर डिस्कशन किया और नेटवर्क इशू होने की वजह से थोड़ा सा हमें क्लास नहीं रखनी पड़ी थी। तो इसका अब थोड़ा सा जो भी पोर्शन अपना बचा हुआ है, ये जो सेट बची हुई है, इनका डिस्कशन आज हम करने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही कर सकते हैं और जो होगा तो होगा ही करेगा। क्लियर? चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए इसमें से हम देख लेते हैं, इस पर बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर बात करते हैं। ठीक, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था और रिकॉल कर दे रहे हैं फिर से कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या था, है ना? तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है। कहते हैं किसी का पूरे से पढ़ाना तो कहाँ सही कौन सा है जाए, तो इसका देख लेते हैं फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। सबसे पहले अ सेट इज एम्प्टी सेट। कैसा हो? एम्प्टी। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहते हैं, है ना? एंड कंसिस्ट ऑफ अ definite number of elements are called finite and otherwise infinite set। ठीक, मतलब अ सेट इज एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और एंड कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब उस पे जो हमारे सेट पे कंसिस्ट हो तो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो नंबर है वो डिफिनिट होना चाहिए, कॉल्ड फाइनाइट अदरवाइज इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हम ले रहे हैं, लेट दी सेट ए ऑफ द डेज ऑफ वीक। मतलब लेट दिस सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, मतलब कैसा सेट लेना है?
डेज का लेना है और भी सप्ताह वीक में कितने दिन। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं वीक की तो W3 रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। क्या क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो देखिए 3 3 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एल W कितना हमारा 7। सिंपल सी बात है देखिए। तो दिस सेट इज डिफरेंट। कैसा है? डिफरेंट। अगर हम इसके इंडिफरेंट की बात करें तो हम इसे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्लियर? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 तो इसको देखते हैं। लेट सेट ए ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, मतलब लेट दिस सेट ए ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन के हम क्या लेते हैं? एलिमेंट्स लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि नंबर लाइन, अब नंबर लाइन तो आप लोग क्लास 9th में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हुआ होगा। 9th में नंबर लाइन नंबर सिस्टम पर पूरा लेक्चर है। देखिएगा इसमें जैसे हम बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल तो हो ही गया है, इसको हम लिखते जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। नंबर लाइन सिंपल सी बात है। नंबर लाइन डेट -6 +5 -4 ठीक, और 0 1 2 3 4 5 6 डेट ना यहाँ फिक्स है और ना यहाँ फिक्स है, मतलब ये डिफरेंट नहीं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट बिल्कुल स्लो मोशन में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये हमारी बातें समझ में ना आए। चलिए अब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगलटन सेट पर। तो व्हाट इज सिंगलटन सेट? हाउ डू यू रिप्रेजेंट ऑफ अ सिंगलटन सेट, है ना? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ऑफ अ सिंगलटन सेट? तो डिस्कस अबाउट ऑफ नेक्स्ट सिंगलटन सेट। सिंगलटन क्लियर? तो सिंगलटन सेट नंबर सीक्वेंस यहाँ वहाँ हो सकता है, उसको कोई पता चर्चा कर सकते नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड हमारा क्या है? सिंगलटन सेट। क्लियर? देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल का मतलब होता है ओनली वन। ठीक, और सेट है मतलब क्या कह रहा है कि एक ही एलिमेंट को सेट। तो क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। अ सेट having only one elements. कितने एलिमेंट्स? वन एलिमेंट्स is called the singleton set. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कुछ भी ले लें, सेट ए ले लें, कुछ भी, जैसे ए ही ले लें, बी ले लिए, कुछ भी, वन ही ले लें, मतलब एक ही एलिमेंट जिसमें उसी का करते हैं। चलिए थर्ड इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या था हमारा? सेट था, इक्वल सेट की बात कर ली। अब देखिए किसी भी सेट के उसके नेम से ही स्पष्ट है कि कैसा सेट होगा। जैसे हम कह रहे हैं इक्वल सेट, सिंपल सी बात है। इक्वलिटी हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, किसी एक के बीच में नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। जहाँ इक्वलिटी की बात हो जाती है तो इक्वलिटी जो इनइक्वालिटी होती है या इक्वलिटी जो होती है, इनइक्वालिटी का ही मेंबर है इक्वल और लेस देन इक्वल, ये सब चीजें। तो हमेशा याद रखिएगा ये दो लोगों पे बात होती है। अच्छा, दो लोगों पे बात होती है तो दो सेट पर बात होगी। तो चलिए फोर्थ में हम देखते हैं इक्वल सेट। ठीक, सिंपल सी बात। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल। कैसा? इक्वल। ठीक, अब इक्वल है तो क्या करेंगे? इफ एवरी एलिमेंट of a set A is in B and every element of a set B is in E। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो ए के एलिमेंट्स में हैं सभी के सभी बी में होने चाहिए और जो बी के एलिमेंट हैं सभी के ए में होने चाहिए। तो अब एग्जाम्पल के तहत हम देख लेते हैं कैसे। सपोज करो लेट सेट ए है हमारा 1 2 3 4 5, लेट बी कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5। क्लियर? अब देखिएगा इस पे और इस पे सेम एलिमेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। आई होप डियर स्टूडेंट इक्वल सेट नाम से ही स्पष्ट है कि दो सेट कैसे और इक्वलिटी हमेशा दोनों के बीच में।
चाहे वो रियल लाइफ से हो चाहे किसी चीज़ में। और सबसे पहली बात हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मैथ है, ये हमारे रियल लाइफ का ही मैथ है। हमें अपने जीवन और दैनिक दिनचर्या में अगर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना हुआ है तभी हमने इसका इन्वेंशन हुआ है मैथ। ठीक है, तो हमारी रियल लाइफ की ही प्रॉब्लम्स ही है मैथ। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो किसी भी इंसान की रियल लाइफ से रिलेटेड ना हो। अगर हम अपनी क्लास को रियल लाइफ से कोरिलेट कर दे रहे हैं, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जिन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और ऐसा घुमा देते हैं मैथ को कि वो अपनी रियल लाइफ से उसको कोरिलेशन बना ले रहे हैं, तो मैथ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी। चलिए तो अब इसे फोर्थ पे हम डिस्कशन करते हैं। क्या था? इक्विवेलेंट सेट। भाई ये भी सिंपल बात, इक्विवेलेंट की बात आ गई, ये भी दो के बीच में ही होगा। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये भी दो लोगों के अप्लाई होगा। तो देखते हैं टू नॉन इम्पटी सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट if number of element of a set A is equal to number of element of a set B। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट B। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि लेट करते हैं, लेट सेट कोई भी हमारा है 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी हम ले रहे हैं ए ई आई ओ यू। ठीक, एक और बनाते हैं प्रॉपर ही हो जाए। ठीक, अब देखिए पहली बात याद रखिएगा कि दो सेट होंगे, उनमें नंबर इक्वल होंगे, ना कि इंक्रीज या नंबर्स या एलिमेंट्स। तो देखिए ये एक डिफरेंट स्पीसीज का सेट है और ये भी डिफरेंसेस एलिमेंट्स से बना हुआ स्पीसीज का सेट। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी 5। ठीक, ये चीजें हैं याद रखिए। एलिमेंट्स से हमें कोई मतलब नहीं, ये किसी दूसरी जाति के भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज हो सकते हैं एलिमेंट्स, बट हमें नंबर से मतलब। तो ऐसी जब भी कंडीशन आपको दिखे तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सेट। चलिए इसके नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। अब देखिए सिंपल सी बात है, डिसजॉइंट, भाई सिंपल सी बात है, डिसजॉइंट है। ठीक, इसके नाम से भी स्पष्ट है डिसजॉइंट। जॉइंट का मतलब, अब जॉइंट तो एक लोग पे होगा नहीं कोई भी इंसान। अब भाई हमारा एक हाथ है और एक हाथ ये है, जॉइंट करेंगे तो ये होगा, डिसजॉइंट करेंगे तो ये होगा। ये भी दो सेट पर की बात करेगा डिसजॉइंट। तो चलिए बात करते हैं, 7 था हमारा। ठीक, अब बात इक्विवेलेंट सेट हुआ है 6 और 6। नंबर से थोड़ा सा नंबर में प्रॉब्लम है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। अब सिंपल सी बात है, टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव no elements in common। मतलब कोई भी एलिमेंट्स क्या हो, कॉमन ना। तो कैसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए ले रहे हैं हम 1 2 3, ठीक, 4। सेट बी ले रहे हैं 5 6 7 8। देखिए इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो ये कैसा सेट हम कहते हैं, दिस कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। ए डिसजॉइंट टू सेट, क्लियर? ये कैसा है हमारा डिसजॉइंट सेट, मतलब इस पे कोई भी कॉमन नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सबसेट पर। देखिए सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है हमारा और बहुत ही टाइप्स ऑफ सेट का सबसेट से बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइज होते हैं और कंफ्यूजन भी क्लियर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। सबसेट है क्या? ठीक, सबसेट a set A is a subset of set B। A set A is a subset of set B। ठीक, तो
अब सबसेट तो होगा, लेकिन कैसे? इफ एवरी एलिमेंट्स बिलोंग टू every elements of a set A, ऐसा लिखते हैं, every elements of set A belong to set of B। ठीक, मतलब every elements इस पे बिलोंग करना चाहिए, सेट B पर बिलोंग करना चाहिए। ठीक, we can written as, कैसे? तो बिलोंग करना चाहिए मतलब A is a subset of set B। A is a subset of set A is a subset of set B। If every element of set A belong to set of B, we can written as, ठीक, हिंदी आल्सो भी देखने को मिल जाएगा, आल्सो बिलोंग टू B। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A is a subset of B। देखिए एक चीज और बता दें आपको, इस पे ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, मतलब ये सेल्फ के सेट का भी सबसेट हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये चीजें हमें सेल्फ पर बात करने को मदद करती हैं। ये जो हमारा सबसेट का चिन्ह है, इससे ही, और ये इक्वल है, तो इससे ये तात्पर्य हो सकता है कि कभी कभी दो सेट इक्वल भी सबसेट कंडीशन पे हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑफ अ सेट E, मतलब वो स्वयं का भी सबसेट हो सकता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया करिए, एग्जांपल से कोई भी चीज प्रॉपर्ली क्लियर हो जाती है और सारे के सारे डाउट्स हट जाते हैं। चलिए सेट A लेट करते हैं, सेट A 1 2 3 4। ठीक, B पर हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, हाँ, तो देखिए A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। ठीक, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी अगर हम बात कर लें सेट A 1 2 3 4 और B पर हम बात कर ले रहे हैं 1 2 3 4। देखिए ये दोनों सेट इक्वल है, तो हम इसको भी A सबसेट ऑफ B। ठीक, ऐसी कंडीशन। ठीक, तो ये स्वयं का ही स्वयं से हो जाएगा। ठीक, तो ये किसकी बात हो गई? हमारी सबसेट की बात हो गई, A इज अ सबसेट ऑफ B। ऐसा भी हो सकता है कि B इज अ सबसेट ऑफ E, तो फिर every element of set B is also belong to set E, this is called a B subset of। क्लियर? अगर हम इसको घुमा करके भी लिख दें, अभी घुमाने की बात आ जाएगी, कहाँ आएगी? सुपरसेट प्रोवाइड कराता है कि कभी कभी A ऐसा भी लिखने को मिलेगा। तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे, अगर इस साइड से पढ़ेंगे तो A इज अ सुपरसेट ऑफ B, अब B इज अ सबसेट ऑफ A। देखिए इस सुपरसेट पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा सुपरसेट की है, इसलिए हमने सबसे पहले ही समझा दिया। और इसके क्वेश्चनों पर ब्रीफ डिस्कशन हम अपनी किसी क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में देंगे। चलिए ठीक है, तो किस पे बात कर लेते हैं हम? 8 में हम बात करते हैं सुपरसेट की। किसकी बात करते हैं? सुपरसेट। सुपरसेट की बात कर लेते हैं, सुपरसेट। ठीक, अब भाई सिंपल सी बात है, सुपरसेट है तो दो लोगों को भी अप्लाई करेंगे। सुपरसेट, तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे ऐसे कि A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, मतलब ये रहेगा सबसेट ऑफ B एंड वी कैन से दैट, इसी को हम अब दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। क्लियर? वी कैन से दैट B इज अ superset of A is a subset of B and B is a superset of A। क्लियर? बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट? तो ये हमारी इसकी बात है, सुपरसेट। क्लियर है? बस उसको जस्ट सबसेट ही है, बस उसको उलट देना है तो सुपरसेट हो जाएगा। पढ़ेंगे अगर यहाँ से सबसेट होगा, यहाँ से पढ़ेंगे सुपरसेट होगा। चलिए अब इसकी हम नेक्स्ट बात करते हैं 9th में, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट से भी बहुत से एग्जांपल क्वेश्चन एनालाइज होते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो अब डिस्कशन करेंगे। 9th में हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। डियर स्टूडेंट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है और कुछ क्लियर ही नहीं करते हैं। वो जहाँ कंफ्यूजन होती है वो बात नहीं करते हैं। प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो देखिए ये भी सबसेट के अंतर्गत ही आता है। प्रॉपर सबसेट थोड़ा सा अंतर ये रहेगा, सेट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। set A is a proper subset of set B, but A does not equal to, हमने सबसेट पर बात करी थी कि हमारे दो सेट A और B इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इसने मना कर दिया, प्रॉपर सबसेट ने मना कर दिया कि A और B इक्वल नहीं लेने हैं। तो जब नहीं लेने हैं तो B कैन, अब कैसे B कैन रिटन एज
रिटन एज ए सुपर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसमें सिंपल हो गया, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसने मना कर दिया कि ए और बी में इक्वल नहीं, तो ऐसे सेट को दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए या सेट बी, कुछ भी हो सकता है, या अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम इसी को उलट कर लिख देंगे ऐसा, तब तो फिर इक्वल कंडीशन बन जाएगी, और जब इक्वल कंडीशन हो जाएगी तब हम इसे हमारा एक रूल बन जाएगा कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। कंडीशन रहेगी। आप कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा था कि ए और बी इक्वल नहीं लेने हैं, चलिए ये प्रॉपर सबसेट हो गया, बशर्ते आपने अगर ऐसा भी लिख दिया है तो इक्वल हो गया। हाँ बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन ये एक रूल में जाएगा कि जब ऐसी कंडीशन अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल समझा दे रहे हैं, इसका ब्रीफ डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन समझ लीजिए, हाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे अगर एक पॉइंट हमको मिल गया है एग्जांपल में कि अगर हम लिख देते हैं इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन तब क्वेश्चन राइज हो जाएगा। क्या बनेगा? क्वेश्चन राइज हो गया, क्या बनेगा? ए इक्वल टू बी होगा या ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक, ये थर्ड हम कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या कुछ भी ए सबसेट ऑफ बी होगा, ये थर्ड फोर्थ में हम कर देते हैं। ठीक, तो किस पर क्लिक करोगे? एक, जब ऐसी कंडीशन अगर प्रॉपर सबसेट में बन रही है तो ए इक्वल टू बी होगा, तब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये हम इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और इसे कहते हैं सबसेट। बड़ा बहुत ही बड़ा खेला, कुछ सर इसको डिस्कशन कर देते हैं और प्रॉपर सबसेट को छोड़ ही देते हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट हमारा पावर सेट पर बात करते हैं। पावर सेट पर बात करते हैं। ठीक, पावर सेट पर बात करते हैं। और एक चीजें और नोट कर लीजिएगा, सबसेट पे और प्रॉपर सबसेट पर ही बात होती है। नंबर ऑफ सबसेट अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। याद रखिए, नंबर ऑफ सबसेट की बात करता है तब 2 की पावर n करिएगा। ठीक, अगर आप बोल रहा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक, तब क्या करिए? 2 की पावर n माइनस 1 करिए। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर रहिएगा। ठीक, इससे भी कई क्वेश्चन राइज होते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पावर सेट। 10 नंबर है हमारा, क्या पावर सेट पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जितना भी हमने टाइप्स ऑफ सेट पर डिस्कशन किया, एक दूसरे से अल्टरनेटिव लिंक है। अगर हम इस लिंक को समझ जाएंगे ना तो याद करने भी हमें सबसे इजी वे हो जाएगा, याद करने का तरीका भी इजी वे में ही रहेगा, है ना, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी अगर हम लिंक को समझ लें। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी सिस्टम को सिक्वेंशियल समझा करिए, तब वो चीजें आसान हो जाती हैं। 10 की बात करते हैं, पावर सेट। पावर सेट की बात करते हैं। दी कलेक्शन, अब लिखेंगे क्या? दी कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक, थोड़ा सा बीच बीच में कहीं से हो ही जाता है नेटवर्क में। तो पावर सेट क्या कहेंगे? इज कॉल्ड द पावर सेट, डिनोटेड बाय पीए। किससे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये सपोज करिए कोई सेट है हमारा 1 2 और 3। अब इसके सबसेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ठीक, तो हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है हमारा 2 की पावर n कितना है 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कितने बनेंगे 8 बनेंगे। बनाकर देख चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक। तो सबसे पहले बनाने का तरीका सीखिए, आपको सिस्टम से यूज करना है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए, बिल्कुल परेशान मत होइए। सबसेट बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले एक आपको सबसेट ओपन कर लेना है, क्लास को भी गिर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, सेट ए ले ले, बी 2 ले ले और 3 ले ले, ये बन रहा है। पहले जितने एलिमेंट्स उनको ले लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे 1 और 2 और 1 और 3। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 तो हो गया, 2 और 3। ठीक, तो देखिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6, अभी और बचे हैं 2 3 हो गया। अब हम ले लेंगे क्या, सभी को ले लो 1 2 3 और लास्ट को ले लो 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा पावर सेट, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट।
ठीक, सबसेट भी देख लीजिए हमारे कितने हैं 8 और ये हमारे 8 है। क्लियर? तो उसका कलेक्शन करके अगर हम एक सेट में रूप में लिख देते हैं तो हमारा क्या कहता है पावर सेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट हमारा छूट चुका है, जो सीक्वेंस में मिस्टेक हो गई हो नंबर में, उसको देख लेते हैं। नंबर से क्या है, हमें तो आने चाहिए सेट। बहुत ही अच्छा सेट है हमारा वो यूनिवर्सल सेट, और सबसे बिगेस्ट सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक, उसके अंतर्गत सभी सेट आ जाते हैं। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट इसका डिस्कशन हम लोग पाया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट पर हम डिस्कशन करेंगे। क्या है हमारा, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड बाय यू से, इससे यू से हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आ सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट of a set A of that family a set contain all element of a set A and of that a family, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं a set contain all element of that। इस पे अभी हम इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। A set contain all elements of that family, ऐसा लिखिए, family is known as power क्यों बोला, यूनिवर्सल सेट ऑफ, ठीक है, मतलब ऑफ दैट फैमिली, किसी फैमिली का पूरा होल फैमिली का सेट। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल। सपोज करिए कि हम नेचुरल एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक, एनसेल 1 2 3 डेट पूरा शो ऑन हम ले लेंगे। तो अब इसमें ओवरऑल पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। और अगर हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम पर बात करेंगे तो हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं, ये पूरा बॉक्स हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और फिर इसमें हम छोटे छोटे सेट, हमें सेट ए और सेट बी लेते हैं, ठीक, सेट सी लेते हैं, और ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक, समझ में आया, क्लियर? ठीक, तो ये है यूनिवर्सल सेट। अब आई होप डियर स्टूडेंट, जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ सेट की बात की है आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इससे कुछ चीजें बची ही होंगी। और जो भी प्रॉब्लम होगी हम जब इसके क्वेश्चन राइज करेंगे या क्वेश्चन कराएंगे, एक्सरसाइज पर चलेगी क्लास लेवल 3, तो उस पर डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पर बहुत ही जल्द बात देंगे और इसके क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाएगा। एक चीज और लगता है हमको छुटी हुई है, जिसमें से अगर जैसे हमने जितने भी सेट पढ़े, रियल सेट पढ़ा, सेट इज अ रियल, ये अपना बिगेस्ट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? बिगेस्ट सेट। रियल नंबर इज अ बिगेस्ट सेट। ठीक, मतलब यही एक ऐसा सेट होता है जो हमारा नंबर सिस्टम का जो थोड़ा सा बड़ा होता है, बिगेस्ट होता है। ठीक, अब बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसकी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सबसेट, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रॉपर सबसेट डिस्कस करेंगे। और सिंपल सी बात है, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्डर नंबर, ये चीजें भी हमारी बची हुई हैं। और यूनियन से कुछ प्रॉपर्टी भी हमें प्रॉपर्टी भी राइज होती है, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। और इंटरसेक्शन से भी प्रॉपर्टी राइज होती है, जैसे कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डी मॉर्गन्स लॉ है ना। अभी कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसमें से हम यूनिवर्सल सेट में जो भी सेट लिखे होते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो उसको छोड़ करके हम फाइंड करते हैं। तो ये हम जितनी भी चीज़ें हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।